मुझे टाइम मिलेगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मैं चाहता हूं कि मैं देखने जाऊं एक मैच, और उम्मीद है कि मैं फाइनली देख पाऊं और फाइनल देखें और वहां पे उनको जीतता हुआ देखे, तो उससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं है। मेडल वाली बात तो सही है कि हाँ सभी जब मेडल हैं, लेकिन मतलब वही है कि एथलीट हमारे कंट्री में ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे, तो इस बात पे तो मतलब मैं वो नहीं करना चाहता, लेकिन कोशिश रहेगी कि और अच्छा करना आगे, और जितना ज्यादा मेडल जीत सकें और बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके अपनी, और आने वाली जनरेशन को मोटिवेट कर सके, और किस तरीके से आगे इंडियन स्पोर्ट को बढ़ा सकें, तो वो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। तो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। नहीं, सब कुछ तो मतलब वही है कि मेडल के उसमें बोल सकते हैं, वैसे तो मतलब लाइफ में वही बोलते हैं कि सब कुछ तो शायद नहीं मिल पाता है एक इंसान को, लेकिन अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं और मेडल्स की बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि मुझे ऐसा हो पाया है कि जो जो हमारे बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो जीत लिए हैं। तो लेकिन फिर भी ये मोटिवेशन है मेरे लिए, और मैं वही जैसा कि मैंने बताया कि मैं हमेशा इनसे मोटिवेट होके आगे और अच्छा करता रहूंगा, और यही मकसद है कि मैं और अच्छी थ्रो करूं और ज्यादा अच्छे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लूं और वहां पे जीत के आऊं। उस टाइम पे नहीं था, उसके बाद थोड़ी देर बाद मिल गया था शायद से। इतने वहां पे उनकी कंट्री से नहीं थे लोग, लेकिन थोड़ी देर बाद मिल गया था। तो नहीं, बिल्कुल वो तो हमेशा अच्छा लगता है जब एक टक्कर का कंपटीशन मिलता है दूसरे कॉम्पिटिटर से, तो बहुत अच्छा लगता है। और नहीं, उसके बाद जब मेडल सेरेमनी के लिए गए थे तो उनके पास फ्लैग था, उसके बाद मिल गया था। नहीं, अच्छा करता है, आपको पता ही है कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर है, तो मतलब अच्छा ही करता है, वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है। और कंपटीशन तो वही है कि अभी जेवलिन एक ग्लोबल स्पोर्ट बन गया है। सभी आप कहीं भी देख लो, ग्रेनेडास है, एंडरसन पीटर्स है, यूरोपियन एथलीट्स हैं, अपने एशिया से बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अफ्रीकन एथलीट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि जेवलिन अभी ग्लोबल स्पोर्ट है और ग्लोबल इवेंट है, तो सभी तरफ से एथलीट्स आ रहे हैं, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि कितनी ज्यादा रीच बढ़ रही है जेवलिन की। और पर्सनली ये खुशी है किस तरीके से जैसे हम अभी मेडल जीत रहे हैं, अभी इंडिया में जैसे ग्रो कर रहा है जेवलिन, जेना ने अच्छा किया एशियन गेम्स में, या अभी अगले साल पेरिस ओलंपिक्स में अच्छा करेंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतना अच्छा रिजल्ट रहा, तो इंडिया में जिस तरीके से ग्रो हो रहा है एथलेटिक्स और जेवलिन, उसकी बहुत ज्यादा खुशी है। पता नहीं, मतलब मैं वो देखना पड़ेगा कौन कौन आए थे, मैं बात करूंगा जो जो वहां पे खेलने गए थे, लेकिन बिल्कुल ये रहेगा, मेरा भी मन है, और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा टाइम फैमिली के साथ ही बिताऊं, लेकिन उसके बीच में जब भी मुझे टाइम मिलेगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, मैं चाहता हूँ कि मैं देखने जाऊं एक मैच, और उम्मीद है कि मैं फाइनली देख पाऊं और फाइनल देखें और वहां पे उनको जीतता हुआ देखे, तो उससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं है। वो दिल से हमारी इच्छा है। नहीं, मतलब ठीक है, अभी मतलब वही डॉक्टर ने बोला कि अभी सब ठीक है, और मैं ट्रेनिंग अच्छे से शुरू कर सकता हूं, और काफी ऐसे तो मैं खेल ही रहा था, एशियन गेम्स में खेला और सभी खेला, लेकिन फिर भी एक तरह से और अच्छे ध्यान से कि सब कुछ सही रहे, कोई भी माइंड में 1% भी डाउट ना हो, तो बिल्कुल वो ये बोल रहे हैं कि ठीक है अभी अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी वही है मेन, तो स्ट्रेंथ वगैरह जो क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए और किस तरीके से कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है और वो प्रॉपर तरीके से वो करते रहनी है। तो अब जब स्टार्ट करेंगे जेवलिन थ्रो करना वापिस, अभी तो थोड़ा टाइम तक ऑफ सीजन चलेगा, फिटनेस वगैरह होगी, उसके बाद जेवलिन का नंबर आएगा जनवरी फरवरी में, तो उस टाइम पता चलेगा कि कैसा कैसा वो आ रहा है रिजल्ट। बिल्कुल जी, सिर्फ जेवलिन की मैं बात करूंगा, लेकिन जिस तरीके से हर एक स्पोर्ट में, जैसे मतलब मैं बैडमिंटन प्लेयर्स से मिला या दूसरे कबड्डी प्लेयर्स से मिला, काफी एथलीट्स से मिला, ऑल ओवर जो इंडियन एथलीट्स के अंदर जो बिलीव आ गया है, और जो एक मैं बता रहा हूं कि फियरलेस होकर वो खेल रहे हैं, अभी कोई उनके अंदर डर नहीं है कि कौन एथलीट्स उनके साथ भिड़ने वाला है, किसके साथ उनका कंपटीशन होगा, कोई डर नहीं है, वो बस अपना बेस्ट देना चाहते हैं, और सभी अभी मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इसीलिए हम इतने ज्यादा मेडल जीत पाए एशियन गेम्स में भी और पैरा एशियन गेम्स में भी। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और सभी तरह से अभी सपोर्ट मिल रही है, और अभी हमको कोशिश करनी है कि इस तरीके से हम ओलंपिक जैसी जगह पे और ज्यादा अपने आप को दिखा सकें और अपना फ्लैग और ज्यादा ऊपर लेके आ सकें। हाँ, कोशिश तो ये है कि उससे भी पहले देख लो, लेकिन देखते हैं अभी। फिट तो देखो जी, मुझे लगता है कि जो फिजिकल स्पोर्ट होता है उसमें सभी फिट होते हैं, लेकिन फिटनेस की उसमें जो वो बात होती है, हमारे एथलेटिक्स में डेकाथलॉन को काफी बोलते हैं कि कंप्लीट एथलीट होते हैं, तो अभी तेजस्विन कर रहा है डेकाथलॉन, वैसे तो हाई जंप करता है लेकिन डेकाथलॉन, तो बिल्कुल। और मैं तो ये बोलता हूँ कि सभी एथलीट्स जो
जो फिजिकल वो करते हैं तो वो सभी फिट हैं, और मैं तो कोशिश करूंगा कि सभी को ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का मतलब वो मिले और साथ में उनको और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने का उसमें हेल्प मिले। 111 मेडल एशियन पैरा गेम्स में आए हैं, उससे बता दीजिए, क्योंकि एक पैरा एथलीट्स ने उतना ही शानदार प्रदर्शन किया है। बिल्कुल 111 मेडल्स आए हैं, उनके बारे में आप क्या बिल्कुल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दी है। टोक्यो में तो सभी ने देख ही लिया था, लेकिन यहाँ पे अभी एशियन पैरा गेम्स में जो मेडल्स हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि किस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं कि जैसे लाइफ में लोगों की परेशानी होती है और वो थोड़ी सी परेशानी से हार मान के बैठ जाते हैं, तो ये मोटिवेशन है हमारे पैरा एथलीट्स की, किस तरीके से ये इतनी ऐसी सिचुएशन से निकल के, ऐसी प्रॉब्लम से निकल के फिर भी वो परफॉर्म कर रहे हैं, मेडल्स जीत रहे हैं और अपने आप को साबित कर रहे हैं कि नहीं अभी भी हम कुछ कर सकते हैं। तो लोगों को इनसे मोटिवेशन लेना चाहिए। नहीं, सोचना तो चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप उससे बच नहीं सकते कि एग्जाम है या मान लो मैं ओलंपिक्स खेलने वाला हूं तो उस चीज से हम बच नहीं सकते। बिल्कुल माइंड में होना चाहिए, लेकिन उसका प्रेशर नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एग्जाम का तो मैं बताना चाहूंगा कि एग्जाम तो एक तरीके ऐसा वो है कि आपको और ज्यादा टाइम मिल जाता है, एक साल बाद मिल जाता है, और या फिर और जल्दी आप एग्जाम का वो दे सकते हैं। लेकिन ओलंपिक्स हमारे हाथ में नहीं है, वो 4 साल बाद ही आता है। तो एज एन एथलीट मैं ये बताना चाहूंगा अपने उससे कि अगर कुछ ना भी हो किसी कंपटीशन में, अगर इतना अच्छा नहीं हो पाया तो फिर अगले वाले के लिए तैयारी कर लो, क्योंकि फिर नेक्स्ट कुछ ना कुछ आता रहता है। तो अपने आप को मतलब कहने का मतलब है कि एक चीज से निराश होके वो नहीं होना है। और शायद ऐसे बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं हमारे लिए, स्टडी की बात करें तो जिन्होंने स्कूल में या वहां पे इतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन बाद में जाके उन्होंने कुछ अलग ही कर दिया। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए या फेल हो गए या कुछ भी, मतलब ऐसा बाई चांस हो गया। और मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा कि वो भी सपोर्ट करें बच्चों को, उनके ऊपर ये बर्डन ना दे कि इतने परसेंटेज नंबर लेके आने हैं, ये करना है। तो ये एक लाइफ का ये चलता रहता है। ये तो कभी इवेंट की एक रात पहले कभी आपको ओवरकम ऐसी चीजें आती है दिमाग में? इवेंट के एक दिन पहले मैं खुद बताना चाहूंगा कि मुझे भी ऐसे नींद नहीं आती, वो जोश रहता है कि कल मेरा बड़ा गेम है या वो चीज अंदर रहती है माइंड में। लेकिन वो मुझे लगता है कि खुद पे फिर भी बिलीव रखो कि जैसा भी है जो भी है लाइफ में तो कुछ कर ही लेंगे। नंबर्स को टारगेट मत करो कि नंबर इतने परसेंट लेने हैं, लाइफ में कुछ अलग सोचो कि कुछ अलग ट्राई करो कि मुझे नहीं ये काम करना है और इसके लिए मेहनत करनी है।